आज यहाँ पे एफएसएल लैब्स के लिए टेक्निकल स्टाफ को भी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जिसमें 96 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश के अंदर 3 नए कानून लागू किए गए हैं और 3 नए कानून में जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह इन एफएसएल लैब्स की होने जा रही है और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय किया था। यानी उत्तर प्रदेश में पहले केवल 4 एफएसएल लैब्स थी, हमने 8 और बनाई, अब 12 हैं। अब 12 के बाद 6 वर्तमान में निर्माणाधीन है, कुछ अन्य कोई निर्माण की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर रेंज स्तर पर, यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कमिश्नरी का ढांचा है, इनमें तो एफएसएल लैब हो ही, लेकिन साथ साथ इन सब को जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है और एक बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। अच्छी दिशा में कार्य करना सुशासन की पहली शर्त है कि हमारे यहाँ कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो और कानून का राज स्थापित करने के लिए आवश्यक है किसी भी पीड़ित को समय से न्याय मिले, किसी भी अपराधी को समय पे हम साक्ष्यों के आधार पर कटघरे में खड़ा करें, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो बल्कि किसी दोषी को हम साक्ष्य के आधार पर सजा करा सकें। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह एफएसएल लैब्स की होने जा रही है। खासतौर पर जो हीनियस क्राइम है, 7 वर्ष से ऊपर की सजा में जहां पर एफएसएल के साक्ष्य आवश्यक है, वहां पे तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहले ही तय किया है कि हर एक जनपद में 2-2 हमारे पास मोबाइल ऐसी लैब हों जिनको हम तत्काल घटना स्थल पर भेज सकें और इसके लिए सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हमारे पास समस्या यही थी कि टेक्निकल स्टाफ का अभाव रहता था। अब तो आपके पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है, यहाँ पे डिप्लोमा भी और डिग्री के भी अनेक कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं, तो यह एक नया माध्यम है। दूसरा, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में और तेजी के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो भी अगले 10 वर्ष तक जो भी कार्मिक यहाँ से आएंगे निकलेंगे, जो भी यहाँ से इस हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से जो भी छात्र यहाँ से निकलेंगे, उनके लिए नौकरी की देश में और दुनिया में नौकरी की कमी नहीं रहेगी। किसी भी फील्ड में उनके लिए नौकरी की कमी नहीं रहने वाली है। उन्हें अपने आप को अभी से तैयार करना होगा, इंस्टीट्यूट को अच्छा करना होगा, एफएसएल लैब्स को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें मोबाइल फॉरेंसिक लैब को भी उसको विस्तार देना पड़ेगा, जिससे प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें।